नमस्कार दोस्तों, देखिए रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर ही जाके अप्लाई कीजिएगा। अगर एक भी गलती अगर हो जाता है फॉर्म भरने में तो बहुत पछतावा आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो 14 प्रकार का जो पोस्ट जो आया है, आपको फ्लिप करना है कि 1 नंबर में कौन सा पोस्ट रखेंगे, 2 नंबर में कौन सा पोस्ट रखेंगे, 3 नंबर में कौन सा पोस्ट रखेंगे, वो सभी हम आज बताने वाले हैं। और क्या क्या मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी क्या है। रेलवे ग्रुप डी 2025 का है। तो इसमें टोटल वैकेंसी कितना आया है? टोटल वैकेंसी है 32,438 वर्तमान पोस्ट है। कितना है? 32,438 वर्तमान क्या है? पोस्ट है। तो इतना वैकेंसी को जो है निकाला गया अभी, लेकिन इसको जो है कुछ इसको बढ़ा सकता है ना। 95% लग रहा है कि इसका पोस्ट जो है बढ़ेगा। 95। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि जो भी बच्चा मैट्रिक पास किए हुए हैं सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। केवल 10वीं पास जो है, मैट्रिक पास इसमें मांगा गया है। कोई भी पोस्ट हो, 14 पोस्ट में से कोई भी पोस्ट आप 10th पास पर भर सकते हैं। इससे ITI मैंडेटरी नहीं है, केवल 10th पास है। ITI वाला बच्चे भी भर सकता है। आगे बताते हैं इसका एज क्या है, भरने का एज क्या है। तो एज है 18 साल। मिनिमम क्या है? 18 साल है। और मैक्सिमम, मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 साल। तो 33 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन कोविड 19 के कारण जो कोविड आ गया उसके लिए जो है 3 वर्ष का छूट दिया गया। सभी कैटेगरी का दिया गया जो है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PH जो भी है सभी का 3 साल का छूट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये तो दिया गया है सबके लिए। क्यों दिया गया है? तो कोविड के कारण। तो अगला देखिए, और OBC क्या है प्यारे दोस्तों? OBC के लिए क्या है? 3 साल तो यहाँ मिल चुका है। तो टोटल क्या है? 33 और 3 36 साल हो गया। ठीक है, लेकिन OBC का फिर ऊपर से मिला है छूट। 3 साल तो सबके लिए है, लेकिन 3 साल फिर जो है OBC के मिला। तो 36 और 3 कितना हो गया? 39 साल हो गया। कितना हो गया है? और फिर देखिए SC और ST तीनों को 5 साल का मिलता है। कितने? 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो जब हम 5 साल का मिलेगा तो 36 में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो 41 साल जो है SC ST भर सकते हैं। 5 साल तक आपका छूट है, दिव्यांग हो। ठीक है, इस सभी को मिलेगा। अगला है फी कितना लगेगा? पेमेंट। तो फी लगेगा आपको 500 रुपया लगेगा। किनको? तो जनरल हो, OBC और जनरल, OBC, EWS तीन को जो है 500 रुपया फी लगेगा। और SC ST PH और महिला, ये चारों का कितना लगेगा? 250 रुपया। तो प्यारे दोस्तों, 500 रुपया अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट नंबर, खाता नंबर जरूरी है, मैंडेटरी है इसमें देने के लिए। अगर 500 के जो है, अगर इस 500 रुपया फिर से 400 रुपया वापस लेना चाहते हैं तो बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये सब बिल्कुल सही जो है भरना है। ठीक है, 400 कैसे मिलेगा? तो जो भी बच्चे एग्जाम दे देंगे उनको जो है 400 रुपया वापस मिल जाएगा, 100 रुपया काट के। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे उनको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? 250 रुपया, 250 रुपया SC ST और महिला PH इस सबको 250 रुपया जो है एग्जाम देंगे उनको मिल जाएगा। जो एग्जाम नहीं देंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला, अप्लाई करने का डेट क्या है ना, ये भी जानना जरूरी है कि कब से कब तक डेट है। चलिए 23/1/2025 मतलब 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 22/2/2025 22 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। तो आप लोग
कोशिश कीजिएगा कि 22 फरवरी से पहले आप जो है एक दिन पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जैसा ही नज़दीक आता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होने के बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है और फॉर्म भरने में बहुत परेशानी होता है। इसीलिए आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा 1 से 2 दिन पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। अगला क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे लें, इसीलिए कह रहा है कि लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और लास्ट तक लास्ट में हम इसको समझाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, सिलेक्शन कैसे लेंगे ग्रुप डी सिलेक्शन 2025 में। सिलेक्शन का प्रोसेस, पहला क्या होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। क्या होता है, सीबीटी एग्जाम। सीबीटी मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सी मतलब कंप्यूटर, बी मतलब बेस्ड, टी मतलब टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग सीबीटी एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको फिजिकल होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद क्या होगा, आपको डीवीडी, है ना, क्या होता है, डीवीडी होगा और मेडिकल होगा। क्या होगा, डीवीडी और मेडिकल होगा। जब ये तीनों हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपके घर पे, तो आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखें, एग्जाम सिलेबस है। एग्जाम सिलेबस आपको बताते हैं क्या है एग्जाम सिलेबस। चलिए, एग्जाम सिलेबस में आपको हम बताते हैं 100 नंबर की एग्जाम होगा। कितना, 100 नंबर की एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्क क्या है, 100 नंबर की एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा। कितना, 90 मिनट, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्क कितना है, तो 1/3 है। नेगेटिव मार्क मतलब हुआ कि आप अगर 3 गलती कर देते हैं तो एक आपका सही में से कट जाएगा। समझ गए ना, 3 अगर गलती करते हैं तो एक आपका सही कट जाएगा। इसीलिए कम से कम नेगेटिव करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से मतलब पढ़ाई कीजिए और मन लगा कीजिए और कम से कम नेगेटिव उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, पहला है प्यारे दोस्तों जीके। जीके से कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 नंबर। कितना, 20 नंबर। और 20 नंबर जीके में पूछा जाता है। और रीजनिंग में क्या है प्यारे दोस्तों, रीजनिंग में क्या पूछता है, 30 नंबर के। क्या, 30 नंबर रीजनिंग में। आ जाइए मैथ में 25 नंबर। कितना, 25 नंबर। और साइंस में 25 नंबर। समझ गए, साइंस में 25 नंबर। आगे चलिए, नेक्स्ट है फिजिकल। तो पुरुष के लिए फिजिकल क्या है, 35 केजी वेट। 35 के वेट मतलब वजन होता है ना। 35 केजी बालू भर के बोरा जो है कंधा पे रख के रनिंग करना पड़ेगा, है ना। 100 मीटर डिस्टेंस दूरी, 100 मीटर दूरी जो है आपको 2 मिनट में दौड़ के जाना है। 2 मिनट में, ठीक है। 100 मीटर दौड़ना है, डिस्टेंस दूरी रनिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर, जब एक स्टेप हो जाएगा, 2 स्टेप रनिंग कराता है। एक स्टेप हो जाता है कि समझ गए कि 35 केजी बोरा में बालू भर के आपको देंगे, 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है। उसके बाद फिर जब वो उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर क्या होता है कि 4 मिनट 15 सेकेंड में पुरुष लड़के सबको दौड़ाता है, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकेंड, है ना, 4.25 मिनट तक 1 किलोमीटर में दौड़ निकाला है। अगर यहाँ से अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका जो है मेडिकल को जो भी है टेस्ट हो जाएगा इसके बाद, और आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महिला के लिए क्या है प्यारे दोस्तों, महिला। चलिए देखिए, क्या है, महिला, फीमेल में क्या होता है, महिला का फिजिकल क्या होता है, तो 20 किलोमीटर, केवल वजन घटा दिया गया, सेम प्रोसेस वही है। 35 केजी है तो यहाँ 20 केजी, क्या है, 20 केजी वेट, वजन 20 केजी बालू भर के महिला को दिया जाएगा और वो भी रनिंग करेंगे। कितना, 100 मीटर डिस्टेंस दूरी है। इनको भी उतना ही है, 100 मीटर, लड़का के भी 100 मीटर, लेकिन वजन का फर्क है ना। लड़का को 35 केजी, लड़की को 20 केजी। समझ में आ गया। 100 मीटर दौड़ना है और टाइम भी उतने हैं, 2 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ छूट है, लड़की का जो महिला है उनका छूट है। 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट 45 सेकेंड में, मतलब 5.25 मिनट में जो है आप जो है 5 मिनट 45 सेकेंड में आप दौड़ लगा सकते हैं। लेडीज को जो है, महिला को यहाँ छूट है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ समझिए, यहाँ समझना जरूरी है आप लोग को। यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है,
टोटल 14 प्रकार का पोस्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? 14 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, 14 प्रकार का पोस्ट है। तो देखिए कौन कौन है, देख लेते हैं। पहला पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। अगला है असिस्टेंट वर्कशॉप। तीसरा है असिस्टेंट ब्राइड, असिस्टेंट एरिज एंड वैगन। ठीक है, पंचमा है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, है ना, डीजल मैकेनिकल होता है जो है। अगला है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल। सतमा में है असिस्टेंट, क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। अगला है असिस्टेंट पी वे। अगला है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। नेक्स्ट है असिस्टेंट एंड एसी। 11 नंबर में क्या है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अगला है असिस्टेंट टीआरडी। अगला है क्या है, पॉइंट्समैन बी। अगला है ट्रैक मेंटेनर आई भी। तो प्यारे दोस्तों इतना जो है सबसे बढ़िया पोस्ट होता है पॉइंट्समैन की, सबसे बढ़िया जो है पॉइंट्समैन की पोस्ट होता है, इसको 1 नंबर पर रखना है। लेकिन इसके बारे में जो है आप लोग को जो है हम अभी जो है बताने वाले हैं स्क्रीन पर। क्या है, क्योंकि पूरा जो है लिखना यहाँ जगह नहीं था, इसीलिए नहीं लिख पाए। इसका जो है मेडिकल जो है लिया जाता है, ग्रेड A1 B1 C1 वो सभी जो है आपको हम बताने वाले हैं स्क्रीन पर। आप लोग बने रहें लास्ट तक और स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि यहाँ संभव नहीं था तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखिए क्या है मेडिकल पूरा इसका हम नोटिफिकेशन जो भी है PDF में उसको हम पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं। चलिए अब देखिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो 14 प्रकार के जितने भी पोस्ट है आप लोग को हम बताते हैं कि कौन सा पोस्ट ऊपर देना है, कौन सा 2 नंबर 3 नंबर देना है, उस सभी को हम बताते हैं। तो चलिए आप लोग देखते चलिए पहला क्या है, पहला है असिस्टेंट, क्या है, असिस्टेंट सिग्नल, क्या है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो है प्रोडक्शन यूनिट, क्या है, सिग्नल और वर्कशॉप, ये तीनों इस 3 पोस्ट इसमें है। प्रोडक्शन यूनिट में होता है कि ट्रेन वेन का जो भी जो पार्ट्स बनता है उसको प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं। और सिग्नल जो झंडा उंडा दिखाया जाता है, जो भी झंडा दिखाने का काम होता है वो सिग्नल दिखाता है। ठीक है, ट्रेन आता है तो उसमें झंडा दिखाना पड़ता है। और वर्कशॉप में होता है कि कहीं भी ट्रेन अगर खराबी हो गया, उसमें कुछ हो गया तो उसको ट्रेन को ठीक ठाक करना है, उसी को वर्कशॉप का काम आता है। तो प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है कि C1 का लेवल होता है। C1 का मतलब नॉर्मल होता है ना। और B1 जो है सिग्नल जो दिखाता है झंडा उंडा, उसमें B1 का होता है मेडिकल। क्या होता है, B1 का मेडिकल थोड़ा ठीक ठाक होता है। ठीक है, और C1 का तो 3rd क्लास होता है मेडिकल। ठीक है, उसमें नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और B1 थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड होता है, A1 थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला दूसरा नंबर है असिस्टेंट वर्कशॉप। क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप जो मैकेनिकल है। क्या है, मैकेनिकल वर्कशॉप। क्या है, मैकेनिकल वर्कशॉप में है। वर्कशॉप में जानते ही हैं कि C1 का मेडिकल होगा। क्या हुआ, C1 का मेडिकल होगा। C1 का 3rd क्लास का होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट ब्राइड्स। क्या है, असिस्टेंट ब्राइड्स, ये इंजीनियरिंग है। क्या, इंजीनियरिंग का पोस्ट है। और ये जो है ब्राइड्स है, और इसका B1 का लेवल मेडिकल होता है। B1 का लेवल मेडिकल होता है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट कैरिज, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, जो है मैकेनिकल है। और ये जो है कैरिज एंड वैगन, ये B1 का जो है मेडिकल इसमें होता है। क्या होता है, B1 का मेडिकल होता है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड डीजल 5 नंबर में है। ये मैकेनिकल है और इसमें डीजल शेड B1 का मेडिकल होता है। क्या होता है, B1 का मेडिकल होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है ना। नेक्स्ट 6 नंबर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है। और इसमें क्या है, डीजल शेड B1 लेवल का मेडिकल होता है, इलेक्ट्रिकल शेड B1 लेवल का होता है, और जनरल सर्विस B1 लेवल का होता है। समझ गए होंगे। जनरल इसमें आ जाएगा, सॉरी, जनरल जो है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस प्रोडक्ट्स, क्या है, प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, ये सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो B1 लेवल C1 और B1 लेवल थोड़ा थोड़ा C1 लेवल से थोड़ा हार्ड होता है मेडिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल है और ये क्या है, जनरल सर्विस है ना, सब डिपार्टमेंट है। अगला है इसका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C1।
थर्ड क्लास होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। और असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल है, डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल है। और इसमें जो है B1 का मेडिकल होता है। समझ में आ रहा है ना? आगे बताएंगे कौन सा आपको चॉइस करना है, ठीक है। 11 नंबर असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। और ट्रैक मशीन इसका सब डिपार्टमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट जो है ट्रैक मशीन हो गया। और A3 समझ लीजिए इंजीनियरिंग है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है ट्रैक पर मशीन जो चला जाता है पटरी पर, उसको जो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग का काम है। ये जो A3 इसका क्या है, मेडिकल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसका। जिनका आँख जो है IEYE, जिनका आँख जो है अगर सही है तो आप इस पोस्ट को जो है 1 नंबर पर रखिएगा, ठीक है। आप लोग अगर आई में प्रॉब्लम है तो 1 नंबर पर ये नहीं रखना है, अगर ठीक है तो रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 12 नंबर, और सभी को हम बताते हैं कौन सा पोस्ट कहाँ रखना है, ठीक है। 12 नंबर असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल है, इसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। और इसका B1 का क्या होता है, मेडिकल होता है, तो ये सब चॉइस कर सकते हैं। पॉइंट्समैन क्या है, पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक है, क्या है, ट्रैफिक है। और इसका A2 का क्या होता है, A2 का क्या होता है, तो मेडिकल होता है। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अब आ जाइए ट्रैक मेंटेनर, क्या है, ट्रैक मेंटेनर क्या है प्यारे दोस्तों, तो ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग है। और पी वे है। और B1 का क्या है, इसका जो है लेवल है मेडिकल, मेडिकल लेवल क्या है, B1। तो प्यारे दोस्तों हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको चॉइस करना है। आपको क्या करना है कि अगर आंख आपका सही है, आई ठीक है, तो आप सबसे बढ़िया पोस्ट आपका ये है, क्या है, पोस्टमैन B, क्या है, पॉइंट्समैन B है, क्या है, पॉइंट्समैन B ट्रैफिक का है। ये A1 का, इसमें आंख का मेडिकल होता है ना, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल का A1 A2 का होता है, ठीक है। तो अगर आंख सही है तो ये चॉइस कर सकते हैं 1 नंबर में, है ना। उसके बाद आप वर्कशॉप चॉइस कर सकते हैं, ऊपर और ले लीजिए, वर्कशॉप जितने भी वर्कशॉप है उसको आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बढ़िया पोस्ट है। जितने फर्स्ट नंबर में अगर आंख सही है तो आप जो है इसको रख लीजिए, बाकी बात जो भी रखना है ऊपर से 1 2 3 नंबर इसमें से छांट के आप रख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसको रख सकते हैं, उसके बाद क्या है, वर्कशॉप ये सब रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर आंख सही ठीक है ना, तो बाकी बात नहीं है। अगर आंख प्रॉब्लम किसी का है तो वर्कशॉप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और आगे चलिए, और आगे हम बताते हैं आप लोगों को कि इसको आगे कैसे सीट वाइज चेक करना है। देखिए मुंबई क्या है, रेलवे वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, तो इसमें जो है अपना कैटेगरी वाइज कैसे चेक करें, ठीक है, पोस्ट। तो देखिए मान लिया कि हम जनरल हैं, क्या है, आप जो है जनरल है, तो जनरल में कितना कितना वैकेंसी है, जनरल में 1892 टोटल पोस्ट है, वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से क्या है, ट्रैक मेंटेनर का जो है इंजीनियरिंग का कितना है, 857 वैकेंसी है। पॉइंट्समैन की ट्रैफिक WR 206 वैकेंसी है, ठीक है। असिस्टेंट TRD का 89 वैकेंसी है। ऐसा ही आप लोग को देखना है। ऐसे मान लीजिए SC का देखना है, SC का देख लीजिए। अगर पॉइंट्समैन को देखना है तो SC का जो है 80 पोस्ट है, कितना है, 80 पोस्ट है। ऐसा ही आप लोग देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट है वहाँ आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, या फॉर्म भर सकते हैं। और कम बेसी होगा, जहाँ आपका इच्छा होगा वहाँ आप देख सकते हैं। आपको बता दिए हैं कि ST को देखना है, ST को मान लीजिए कौन सा पोस्ट देखें, तो अगर ST का मान लीजिए पहला देखना है पोस्ट है ना, असिस्टेंट वाला, तो पहला देखना है तो ST का पहला 29 हुआ है, ST का कितना है, 29 पोस्ट है। ऐसा ही अपना अपना पोस्ट देखा आप लोग देख सकते हैं, भर सकते हैं। तो मुंबई को दिखा दिए, थोड़ा और दिखा देते हैं जयपुर का। जयपुर में मान लिया कि SC का कितना है, तो SC का है जयपुर में, अगर पॉइंट्समैन को देखेंगे तो SC में 21 पोस्ट आ जाता है, कितना आ जाता है, 21 पोस्ट आ जाता है। तो आप लोग ऐसा ही पोस्ट को देखकर ही अप्लाई कीजिए ताकि आप लोग को बाद में जो है दिक्कत ना होगा। समझ में आ गया। जैसे मान लिया कि हुबली में जो है मान लिया कि जनरल का कितना है, पॉइंट्समैन क्या है, पॉइंट्समैन का कितना है, 67 है ना। और SC का है 25 और ST का है 12 है ना। और OBC का है 45 और EWS का है 16। ऐसा ही जो है सभी पोस्ट को आप लोग अपना अपना पोस्ट को देख कर ही जो है वहाँ पर फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सभी को देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, ताकि ज़्यादा अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको 1 समझा दिए हैं, 2 समझा दिए हैं, इससे आप सभी वीडियो को आप समझ चुके होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।